हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, जून 2026 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज के चलते हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं BPSC 102 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। ये एग्जामिनेशन आपका 6 जुलाई को इवनिंग सेशन में होगा। सो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप स्किप नहीं करेंगे। सो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्व सैंपल पेपर BPSC 102 का। आप देख सकते हैं 11 पेजेस का PDF है आपके सामने स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट bulibaba.com की तरफ से आपके लिए ये सैंपल पेपर्स लाए गए हैं। सो आई एम होपिंग कि एग्जामिनेशन में आपको ये हेल्प करेंगे। सो अगर आप कंप्लीट हेल्प बुक चाहते हैं तो वो भी परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फ्लैट 50% पर आपको बुक ऑफर की जा रही है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बुक अवेलेबल है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान सभा के निर्माण की व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान सभा के निर्माण में क्रिस्प मिशन और कैबिनेट मिशन की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्रिस्प मिशन व कैबिनेट मिशन की सिफारिशें कौन कौन सी थी। सो क्वेश्चन आपसे किसी तरह भी पूछा जा सकता है, अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना होगा। आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन 3 तरह से आपके सामने है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पूरा आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। पूरा आंसर बुलेट पॉइंट्स में आपके सामने है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा और शैक्षिक विचार विमर्श पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब भारत की जो संविधान सभा है और शैक्षिक विचार है विमर्श है, उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, जिसमें आप सभी चीजें बताएंगे। जैसे कि आंसर आपका स्टार्ट होता है, भारत की संविधान सभा में ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने सार्वभौमिक व्यवस्थक मताधिकार द्वारा नहीं चुना गया था, बल्कि उनका चुनाव प्रतिबंधित व्यवस्थक मताधिकार प्रणाली से हुआ था, जिसका प्रमुख आधार शैक्षिक योग्यता व संपत्ति थी। कुछ आलोचक यह कहते हैं कि यह सभा विशिष्ट लोगों की संख्या थी, जिसमें आम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था। जयप्रकाश नारायण ने इसे प्रतिबंधित और नियंत्रित संविधान सभा कहा था, जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की उपज थी और यह देश को स्वतंत्रता दिलाने में भी असमर्थ थी। चर्चिल ने कहा कि यह सभा केवल एक समुदाय को प्रतिनिधित्व करती थी तथा विंसेंट साइमन के लिए यह हिंदुओं की संस्था थी। संविधान सभा की कार्य प्रक्रिया, संगठन तथा इसके चरित्र की भी आलोचना की गई, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व अधिक था, क्योंकि विभाजन के बाद कांग्रेस इसमें बहुमत था। प्रोफेसर सिबन लाल सक्सेना का मानना था कि कांग्रेस पार्टी की मीटिंग ही वास्तव में संविधान सभा की मीटिंग में तब्दील की गई थी। यह वास्तविक सभा एक दिखावटी सभा बनकर रह गई थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो भी चर्चा होती थी वो ही इसमें दर्ज होती थी। हालांकि संविधान को भारत में बहुसंख्यक लोगों का विश्वास हासिल था, फिर भी कुछ आलोचकों का मानना था कि इसमें केवल राजनीतिज्ञ, जो पॉलिटिशियंस थे, और अधिवक्ताओं का ही वर्चस्व था। इसका परिणाम यह हुआ कि देश को बहुत बड़े दस्तावेज मिले। इस प्रकार संविधान की प्राय आलोचना भी की जाती है, क्योंकि इसे अधिवक्ताओं का स्वर्ग कहा जा सकता है। इसी आलोचना में SK चौबे ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान सभा एक अद्वितीय सभा थी, जो कि डोमिनियन भारत की प्रथम सार्वभौम संस्था थी, जो कि स्थिर एवं अनुकूल क्षमता के बीच संतुलन बना रही थी। ऑस्टिन ने यह टिप्पणी की कि लिखित संविधान का महत्व समाज के नियमों के लिए आवश्यक होता है, जो भारत के संविधान ने अपने अनुभव के द्वारा सिद्ध किया। कश्यप ने यह तर्क दिया कि भारत का संविधान केवल राजनीतिक एवं कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह नागरिकता के मूल्यों का चार्टर है। संविधान सभा के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किए थे, सुभाष कश्यप ने टिप्पणी की कि यह प्रमुख बिंदु संविधान की दिशा एवं मुख्य मूल्यों का चित्रण करते हैं तथा प्रस्तावित उद्देश्य संविधान के मौलिक तत्व भी हैं। यह प्रस्ताव से कहीं ज्यादा थे। यह एक घोषणा थी, सुदृढ़ संकल्प, सूझबूझ और समर्पण था। इस प्रस्ताव में संविधान सभा को दिशा निर्देश भी दिया गया, जो संविधान बनाने के अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए था। ठीक है, तो ये पूरा आंसर इस तरह से आपके सामने है।
क्वेश्चन नंबर 3, मूलभूत आधार सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो ये पूरा आंसर आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकारों पर प्रकाश डालिए। जो संसद के सदस्य हैं उन्हें कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में न्यायपालिका की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। न्यायपालिका के उद्भव तथा विकास का उल्लेख करना है जो भारत में हुई। भारत में न्यायपालिका के विकास को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑलरेडी आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में आपातकालीन प्रावधानों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, नगर पालिका के राजस्व के विभिन्न प्रकारों की पहचान कीजिए। नगर पालिका वित्त मतलब म्युनिसिपल फाइनेंस क्या है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं बताइए। पंचायत अधिनियम 1996 पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आप देख सकते हैं, पूरा आंसर आपके सामने है। किसी तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सो डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो ये 11 पेजेस की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे गोली बाबा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। फ्रेंड्स, बीपीएससी 102 संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र, इसका सैंपल पेपर आपको शेयर किया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ओपन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।